हेलो फ्रेंड। तो हमारे सामने देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये सुपर टेट और टेट के लिए चाहे अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और टेट का जैसे कि आप जान सकते हैं कि टेट की डेट भी आ गई है और टेट के नज़रिए से और सुपर टेट के नज़रिए से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इस 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से करीब करीब हम मान के चलिए कि 60 से 70 प्रश्न कराने वाले हैं और डिटेल्स में इनकी हम पोस्टमार्टम करेंगे इस प्रश्नों का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और इनको ध्यान से देखिए और आप भी इसका एक नोट बनाते चलिएगा जिससे कि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को हम पढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक दूसरे के पास इसको शेयर करेंगे जिससे कि दूसरे का भी भला हो जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो हम बता देते हैं कि इसका उत्तर हम बताएंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में बताएंगे। लेकिन जो सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो लखनऊ। तो सबसे पहले हम लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ किस लिए फेमस है तो बता देते हैं कि लखनऊ सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ के किसके लिए प्रसिद्ध है तो लखनऊ चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है तो लखनऊ चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। और क्या क्या इसकी खासियत है। और मलिहाबाद आम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है मलिहाबाद आम के लिए प्रसिद्ध है। तो एक ऑप्शन से हम आपको इतने प्रश्न बताए। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कानपुर। अब हम बात कर लेते हैं कानपुर की। तो जो कानपुर है उसको हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और कानपुर को ही पूरब का मैनचेस्टर कहते हैं। पूरब का मैनचेस्टर कहते हैं। पूरब का मैनचेस्टर मैनचेस्टर कहते हैं। और चमड़ा की राजधानी भी कहते हैं कानपुर को। और क्या कहते हैं चमड़ा की राजधानी कहते हैं। चमड़ा की राजधानी कहते हैं। और मैनचेस्टर की बात हुई है तो हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को अहमदाबाद अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और कोयम्बटूर को कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का हम मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो मेरी आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन के आप इसका नोट बनाते चलिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रयागराज की। किसकी बात कर लेते हैं प्रयागराज की। तो जो प्रयागराज है यहाँ पे 6 साल में कुंभ लगता है। 6 साल में कुंभ लगता है और 12 साल में महाकुंभ लगता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी तो लॉर्ड क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच कब हुई थी तो 16 अगस्त को 1765 में। कब हुई थी 1765 में। और यहाँ पे एक और संधि हुई थी द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजादुद्दौला के बीच हुई थी। कब हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजादुद्दौला के बीच हुई थी।
तो अब हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कन्नौज। कौन सा प्रसिद्ध है? कन्नौज। ये प्रश्न हो गया। एक एक प्रश्न से हम आपको इतने सारे प्रश्न बताए हैं। चलिए हम अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जो अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में दिया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये तो आपका रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका से। अमेरिका तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया है। और इसका जो है भाग 3 में वर्णन है। किस में वर्णन है? भाग 3 में वर्णन है। और क्या क्या लिया गया है अमेरिका से? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या लिया गया है? न्यायपालिका का स्वतंत्रता लिया गया है। और प्रस्तावना लिया गया। क्या लिया गया है? प्रस्तावना भी यहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यहीं से लिया गया है। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद। जो राष्ट्रपति का पद होता है यहीं से लिया गया है अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है। और जजों की हटाने की प्रक्रिया। जजों की हटाने की प्रक्रिया ही अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो रूस की बात कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व यहीं से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है। ठीक है। कानून का शासन यहीं से लिया गया है। कानून का शासन। कानून का शासन ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से ही। एकल नागरिकता, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही लिया गया है। और क्या लिया गया? द्विशासन व्यवस्था लिया गया है। द्विशासन व्यवस्था यहीं से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार। लोकसभा अध्यक्ष का पद यहीं से लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोकसभा पद का अध्यक्ष यहीं से लिया गया है। लोकसभा पद का अध्यक्ष ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो 1-2 प्रश्न से इतने सारे प्रश्न हम आपको सॉल्व कराए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो इसका राइट आंसर था दूसरे का, वो था रूस था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन में है 5 सितंबर, 8 सितंबर और 14 सितंबर और 2 अक्टूबर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 8 सितंबर होगा। क्या होगा? 8 सितंबर। लेकिन हम इन 3 प्रश्नों को पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस नहीं, सॉरी, हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को आप लोग सभी को पता होगा कि गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन, O2 क्या छोड़ते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए अब हम बात, लेकिन मनुष्य क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं तो मनुष्य उसको ऑब्जर्व करते हैं, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पौधे इसको करते हैं। चलिए आगे आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो आरटीआई अधिनियम है ये 2005 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2005 में। कब? 15 जून 2005 में पारित हुआ। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं कि काजीरंगा अभ्यारण्य, काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम बता देते हैं कि काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और अब हम बात कर लेते हैं कि शेर, शेर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय गिर उद्यान, राष्ट्रीय गिर उद्यान, राष्ट्रीय गिर उद्यान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय गिर उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में, गुजरात में। राष्ट्रीय गिर उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है, और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात कर लेते हैं बाघ, बाघ के बारे में। तो बाघ जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, ये कहाँ पड़ता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में है। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है 1936 में इसे स्थापित किया गया। कब किया गया? 1936 में इसे स्थापित किया गया, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाथी की। किसकी बात कर लेते हैं? हाथी की। तो हाथी जो है ये पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में, पेरियार, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। और ये सबसे बड़ा हाथी आवास है, ये सबसे बड़ा हाथी आवास है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो इसके ऑप्शन हैं गंगा, सतलज, नर्मदा और कृष्णा। जो इसका राइट आंसर होगा ये तो होगा इसका सतलज नदी, सतलुज नदी पे स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो सतलुज नदी पे। और हम बात कर लेते हैं इसकी कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध परियोजना है, सॉरी नागार्जुन, हिंदी राइटिंग इतना सही नहीं है, नागार्जुन, नागार्जुन कहाँ पे है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा श्रीशैलम, अब श्रीशैलम की बात कर लेते हैं। एक परियोजना है श्रीशैलम, श्रीशैलम, ये भी आंध्र प्रदेश में है, और ये भी किस पे है? कृष्णा नदी पे ही है श्रीशैलम। एक और है आलमट्टी, आलमट्टी कौन सा है? आलमट्टी, आलमट्टी ये है कर्नाटक में। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? नर्मदा की। किसकी? नर्मदा की। तो नर्मदा पे सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना। और इसी पे एक और परियोजना है ओंकेश्वर बांध। कौन सा है? ओंकेश्वर बांध, ओंकेश्वर, ओंकेश्वर, ओंकेश्वर बांध परियोजना। और ये कहाँ पे है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? एमपी में, ओंकेश्वर। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, ओंकेश्वर हो गया। और हाँ बात कर लेते हैं गंगा की। तो जो ये गंगा की ये राष्ट्रीय नदी है, और इसकी जो लंबाई है ये है
2525 किमी, और ये गंगोत्री से निकल के आती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, या सुचेता कृपलानी, या कल्याण सिंह। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा गोविंद बल्लभ पंत। इसका राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। और इसी के साथ जो चौधरी चरण सिंह हैं, इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री यहाँ के उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं चौधरी चरण सिंह। और सुचेता कृपलानी की बात कर लेते हैं। तो जो सुचेता कृपलानी है, ये स्वतंत्रता सेनानी राजनेता महिला थी। स्वतंत्रता सेनानी राज महिला थी। और इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था। और यही जो हैं, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। कब बनी थी? तो 1963 में। कब बनी थी? तो 1963 में, सुचेता कृपलानी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। कौन होगा? मेजर ध्यानचंद। ये भाग मिल्खा एक धावक हैं, और पीटी उषा जो हैं एक एथलीट खिलाड़ी हैं। क्या हैं? एथलीट खिलाड़ी हैं। क्या हैं? एथलीट खिलाड़ी हैं। पीटी उषा एक एथलीट खिलाड़ी हैं। और जो सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं। जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में दिया है मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो जो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। किसकी बात कर लेते हैं? मंगल की। तो मंगल जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से ये चौथा सबसे माने बड़ा ग्रह है। और यहाँ पे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कंट्रोल वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम बता देते हैं कंट्रोल वी में किसका प्रयोग करते हैं। तो पेस्ट के लिए किया जाता है। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। अब हम कॉपी की बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी। अब बात कर लेते हैं कि पेस्ट के लिए बात होगी कट, कंट्रोल एक्स हम कट कर लेते हैं। और प्रिंट की बात कर लेते हैं तो कंट्रोल पी से हम प्रिंट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी स्टेपिज कहाँ पे पाई जाती है? जो शरीर तो कहाँ पे पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक। और जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और वो कहाँ पाई है? जांघ में, फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। थोड़ा सा अब फास्ट बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इससे आप लोग लास्ट तक इसको वॉच करके जाइएगा और देख के नोट बनाइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो सत्यार्थ प्रकाश हैं, ये इसके पुस्तक के लेखक जो हैं ये ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। कौन हैं? ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए थोड़ा सा इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको हमको ये कंफ्यूज लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए हम भी देख लेंगे, अगर रॉन्ग होगा तो हम कमेंट बॉक्स में इसको हम सही कर देंगे। थोड़ा सा हमारे माइंड से ये क्वेश्चन उतर गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बिहू
उत्सव मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और फास्ट क्विक रिवीजन कराते हैं। जहाँ जहाँ ऐसी बात आएगी तो हम आपको वो करेंगे कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दिया है 4, क्या दिया है? 4, 5, 6 और 8। तो जो राइट आंसर होगा 6 होगा। क्या होगा? 6। 6 हैं उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है जो है वो है दुग्ध उत्पादन से। इसको ही हम श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। और मछली पालन किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर। मछली पालन किससे संबंधित है? पीसी कल्चर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। नई दिल्ली किसकी है? भारत। नई दिल्ली भारत। इस्लामाबाद पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती नहीं तो इनका हम भी पोस्टमार्टम करते। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है, यहीं पे मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? मौसमी संबंधी घटनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में। कहाँ दिया था? वाराणसी के सारनाथ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है जो ताला नगरी कहलाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ये इसको हम मुरादाबाद पीतल नगरी है। मुरादाबाद पीतल नगरी है। चलिए इसको भी जानते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है अपनी धुरी पे किस दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर, या पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पूर्व से पश्चिम। क्या होगा? पूर्व से पश्चिम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश। कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा की डॉल्फिन है। सबसे ज़्यादा ये डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती हैं? तो जो इलाहाबाद से पटना तक जो गंगा नदी है वहाँ पे, जो इलाहाबाद से पटना तक जो गंगा नदी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मिड डे मील का क्या नाम है? मिड डे मील का क्या नाम है? तो मिड डे मील का जो नया नाम चेंज होके पीएम पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण शक्ति निर्माण। एक क्वेश्चन और था, अब मेरे माइंड में आ गया है, हम आपको थोड़ा सा उधर लेके चलते हैं। कौन सा एक क्वेश्चन था कि जो अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ था उसको हम बात कर लेते हैं कि सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, ये
सत्यार्थ पुस्तक के जो ये लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो चलिए अभी हम किसके तरफ थे, कौन सा क्वेश्चन था, मिड डे मील हो चुका था। अब वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसको कितने सेकंडों में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में। कितने सेकंड में? 65। और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ओजोन परत के लिए मुख्य हानिकारक गैस कौन सी है? मुख्य हानिकारक गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है? तो ये बेंगलुरु हो। क्या है? बेंगलुरु। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 30 नंबर की प्रश्नोत्तरी कैसी रही और कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।